रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की एक अजीम इबादत एतकाफ है जो बंदा मोमिन को अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी सुकून हासिल करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। एतकाफ दरअसल दुनिया की मसरूफियात और फिक्री हंगामों से अलग होकर अल्लाह की याद, तिलावत कुरान, दुआ और तज़किया नफ्स में मशगूल होने का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का एतकाफ करे, अल्लाह उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों जितना फासला कर देता है। एतकाफ इंसान को अपने दिलो दिमाग का मुहासिबा करने का मौका देता है। जब एक मुसलमान मस्जिद में चंद दिन अल्लाह के हुजूर गुजारने का फैसला करता है तो वो अपने नफ्स को दुनिया की ख्वाहिशात, फिक्री इंतशार और बुराइयों से पाक करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि एतकाफ को सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी तरबियत भी कहा जाता है। इसके जरिए इंसान के अंदर सब्र, नज़्म, आजिज़ी और तक़वा जैसी सिफात पैदा होती हैं जो फर्द की इस्लाह के साथ साथ एक सालेह मुआशरे की बुनियाद भी बनती हैं। आज के आलमी हालात में उम्मत मुस्लिमा एक निहायत हसास दौर से गुजर रही है। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी, ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव और अमरीका की सियासी और अस्करी मुदाखलत पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला कर रही है। गजा की तबाही और ईरान पर हमले खित्ते में ताकत के तवाजुन की नई कशमकश पैदा कर रहे हैं, जिसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा की दाखिली तकसीम और बाहमी इख्तलाफात इस बहरान को मजीद पेचीदा बना देते हैं। मुसलमान ममालिक अपने सियासी मुफादात की वजह से मुश्तरका और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने से कासिर दिखाई देते हैं। यही कमजोरी आलमी ताकतों को ये मौका फराहम करती है कि वो मुस्लिम दुनिया के मामलात में असरअंदाज हों और अपने मंसूबों को आगे बढ़ाएं। ऐसे हालात में एतकाफ का पैगाम याद दिलाता है कि हकीकी तब्दीली अंदर से शुरू होती है। जब मुसलमान अपने दिलों को तकवा, इखलास और इत्तेहाद से मजबूत करें तो वो न सिर्फ अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं बल्कि एक मजबूत और मुनसिफाना इज्तमाई निजाम की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। यही रूहानी बेदारी और इज्तमाई शऊर उम्मत को दोबारा इत्तेहाद, अदल और क़यादत की तरफ ले जाकर अहयाए खिलाफत की राह हमवार कर सकता है।